तो तुमने देखा होगा कोई ऐसे इंसान जो कि बहुत रिस्पेक्टेड गाय हैं, वो बहुत अच्छे नहीं दिखते, बहुत अच्छे से कम्युनिकेशन स्किल नहीं है, तो वो लोग अट्रैक्टिव कैसे होते हैं? तो जब तुम कॉलेज में जाओगे तो तुम ऐसे लड़कों को बहुत अच्छे से देखोगे जो बोलते हैं कि भाई मैं ये बचपने में गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड करके छोड़ चुका हूँ, मेरे को कोई रिलेशनशिप की ज़रूरत नहीं है, और मेरी क्लास की लड़की तो कितनी छपरी है, मेरा तो मन भी नहीं करता उससे बात करने का। बट इंटरनली बहुत भूखा है, उसको रिलेशनशिप की बहुत नीड है। तो वो सोचता है कि अट्रैक्शन सिर्फ फेस से होती है, जो कि 30% ही सही है। अट्रैक्शन तुम्हारी हैबिट से होती है, तुम्हारे बोलने के तरीके, तुम्हारे सोचने के तरीके, तुम कैसे दिखते हो उससे भी होती है। तो मैं तुम्हें कुछ ऐसी चीज़ें बताना चाहता हूँ कि अगर तुम कॉलेज में गए हो तो तुम्हें वो अट्रैक्टिव बहुत अच्छे से बनाएंगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, तुम्हें खुद पता है कि मैं ऐसा इंसान नहीं हूँ जो कि बुलशिट चीज़ें बनाएगा, बिल्कुल बेकार सी चीज़ें जो कि हर एक इंसान रिपीट कर रहा है वो मैं चीज़ रिपीट कर दूंगा, नहीं। पहला पॉइंट है कि तुम्हें परफ्यूम की नॉलेज होनी चाहिए। सोचो, तुम कॉलेज में एंटर करते हो, तुम एक रूम में एंटर करते हो और तुम्हारा सेंटर ऑफ सियाज हर जगह फैल जाता है। मतलब जो तुम्हारी परफ्यूम की खुशबू है ना, वो हर जगह चीख चीख के बता देती है कि सार्थक आ रहा है या तुम आ रहे हो। ठीक है, और लोग तुम्हारा सिग्नेचर सेंट बना देती है वो चीज़ को लोगों के दिमाग में। तो जब मैंने 2 महीने बाद अपना कॉलेज में परफ्यूम चेंज किया, तब मेरे को बहुत कॉम्प्लीमेंट मिले। तो सोचो कि अगर तुम्हारी परफ्यूम की सेंट पहुंच चुकी है और लोग समझ चुके हैं कि सार्थक आने वाला है, सोचो क्या हो रहा होगा तुम्हारी क्लास में। क्योंकि आजकल तुम देखोगे कि लोगों को परफ्यूम की बिल्कुल जीरो नॉलेज है। वो यूट्यूब पर वीडियो देखते हैं, ना कि वो कुछ पढ़ते हैं, रिसर्च करते हैं। वो सिर्फ 500-600 रुपये का परफ्यूम बुला लेते हैं और वो लगा के जाते हैं। वो बहुत सिंथेटिक स्मेल करता है, मतलब कि लड़कियों की टटियां लग जाए, मतलब आंखें बंद हो जाए और नाक बंद हो जाए, उनका सर दर्द करने लगे कि यार ये क्या पहन के आया है, मतलब यार क्या वियर करके आया है इंसान। तो जब वो स्मेल करेगा ना तुम्हें, तो वो फील करेगा कि तुम कितने फ्रेश हो। तुम्हारा जो स्वेट है ना वो भी नहीं आ रहा है, मतलब कि तुम्हारा स्वेट आ रहा है बट वो परफ्यूम से मिक्स होकर तुम्हारी जो स्मेल आ रही है ना, वो मतलब ऑरा फॉर्म कर रही है तुम्हारा। ठीक है, दूसरी चीज़, जब भी तुम कॉलेज में एंटर करोगे, तुम्हें बहुत सारे लोग ऐसे अल्फा गुना टाइप के इंसान मिलेंगे जो सिग्मा से बैठे रहते हैं स्किबिडी टॉयलेट करते करते कि मैं तो बहुत सिग्मा हूँ यार, मैं किसी से बात थोड़ी ना करूँगा, लोग मेरे से आके बात करेंगे, मैं क्यों करूँ किसी से बात, दूसरों को पढ़ी है तो बात करें। अगर तुम ऐसी मेंटेलिटी लेके जाओगे और तुम ईयरफोन डाल के बैठे हो क्लास में कि मेरे को तो कोई की ज़रूरत नहीं है, मैं सिग्मा हूँ, मैं तो अल्फा हूँ, अकेले बैठूंगा मैं, तो वो तुम्हारी लाइफ की बहुत बड़ी मिस्टेक है। किसी को कुछ मतलब नहीं, तुम आ रहे हो जा रहे हो, बट प्रेजेंस इंसान जो बनाता है वो है दूसरों को अप्रोच करना। जब तुम लोगों को अप्रोच करते हो तो लोग सोचते हैं कि हाँ यार, इस इंसान ने अप्रोच किया था, शायद इसको मेरे को जानना चाहिए। क्योंकि जब भी तुम सोचो, स्कूल में थे जब तुम, और स्कूल में तुम जाते थे, तो तुम्हारी बिल्कुल पर्सनालिटी बिल्कुल फनी का ऐसी होगी, जो कि क्लास का क्लाउन है, लोग हंसते होंगे। बट आज तुम्हारे पास मौका है, तुम कॉलेज में आए हो और इन फ्रेंड्स को तुम्हारा जीरो पर्सनल बैकग्राउंड पता है। तो अगर तुम इस टाइम पे अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करके अपने पर्सनालिटी बिल्कुल एनहांस कर लोगे, तो लोग तुम्हें बहुत अच्छे से पहचानेंगे। तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें एक्सट्रोवर्ट बनना है, ना कि इंट्रोवर्ट। ना कि ऐसा इंसान जो कि भाई कोई स्टेप नहीं लेता यार, वो बैठा रहता है कि दूसरे इंसान मेरे को अप्रोच करेंगे। तुम्हें दूसरों को एक्टिवली अप्रोच करना है, जिससे कि क्या होगा, लोगों की तुम्हारी नज़र पहुंचेगी, लोग तुम्हें जानेंगे। क्योंकि हर एक इंसान को डिस्कम्फर्टेबल फील होगा पहले, क्योंकि वो इंसान तुम्हें जानता नहीं है। बट वो सोचो ना, वो तुम्हारी अपॉर्चुनिटी है, तो मे भी हो सकता है कि तुम उसको अप्रोच करो और वो तुम्हारा लाइफ पार्टनर बन जाए, जो कि तुम्हारी जिंदगी तक साथ देगा, तुम्हारे बुढ़ापे तक साथ देगा। तुम शायद अपना ट्रू लव फाइंड कर लो। तीसरी चीज़ है अपनी बॉडी के ऊपर काम करना। देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि जब तुम एंटर करोगे ना, लोग तुम्हें फिजिकली देखेंगे सबसे पहले। तो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि जब मैं स्कूल में था, स्कूल में मेरा चेस्ट बहुत फूला फूला था, मैं बहुत स्किनी फैट था, मेरा पूरा पेट निकला था, मेरे पेट में गुड़ी 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 ऐसे ऐसे बनती थी। तो लहरें तुम समझते हो, वो मेरे पेट में बनी थी और मैं कुछ कर नहीं सकता था, क्योंकि इंडिया की डाइट ही ऐसी है। तो मुझे याद है कि मैं हमेशा शर्ट को आउट करके पहनता था, और जब भी मेरा पेट से चिपकती थी तो मैं ऐसा करता था, ऐसे ऐसे शर्ट करता था, जिससे मेरा पेट की गुड़ी गुड़ी ना देखें, सिलबट्टे ना देखें मेरे पेट की, जिससे कि मेरे को बहुत ज़्यादा एंजाइटी होती थी, लोग मेरे को जज करेंगे, मैं मोटा हूँ, वैसा हूँ। और मैंने हमेशा ऐसे झुक झुक के मेरी अपनी पीठ खराब कर ली यार। मेरे को याद है कि स्कूल टाइम मेरा बहुत गंदा था। तुम्हें क्या करना है, एक्टिवली तुम्हें एक जिम ज्वाइन करनी है, ठीक है, जिससे कि क्या होगा कि तुम्हारी बॉडी शेप में आएगी, और जब तुम फॉर्मल्स पहनोगे ना, तुम्हारे ऊपर जो शूट करेगी ना वो चीज़, मज़ा आ जाएगा भाई। मतलब कि तुम नहीं चाहते कि तुम फॉर्मल्स पहनो और तुम्हारा बिल्कुल फिजिक का पूरा शेप दिखे तुम्हारी बॉडी का। तुम्हें बहुत वर्कआउट करने की ज़रूरत नहीं है जिम में।
तो शायद मैं ऐसे वीडियो बना दूं कि तुम्हें हार्डली 1 घंटा देना है जिम में और तुम्हारी ग्रीक गॉड जैसी फिजिक हो जाए। तो सब्सक्राइब करना इस चैनल को। तो जब भी तुम्हारी फिजिक वेल डिफाइंड दिखेगी ना, तो तुम अलग से नोटिस होते हो। ये तुम फोटो देख सकते हो कि पूरे ग्रुप में सिर्फ एक इंसान का जो कमर है बहुत नैरो है, वो बिल्कुल मैस्कुलिन लग रहा है। और ये चीज़ लड़कियां बहुत अच्छे से नोटिस करती हैं। तुम मानो या ना मानो, तुम अलग से नोटिस होते हो। लोग तुम्हें बोलते नहीं है, लेकिन तुम्हें नोटिस करते हैं। चौथी चीज़ है जो तुमने एक्सपेक्ट नहीं की होगी, तुम्हें बनना पड़ेगा मैन ऑफ योर वर्ड्स। तो अपन बोल देते हैं एक इंसान से कि मैं ये तुम्हारा लिख दूंगा, या मैं तुम्हारे काम कर दूंगा, मैं तुम्हें ये पैसे दे दूंगा। बट जब वो टाइम आता है ना, तो तुम्हें फील होता है कि अगर ना भी ना करूँ ना तो चल जाएगा यार, मेरा कौन सा ये कोई उखाड़ लेगा कुछ। तुम्हें अपना मैन ऑफ द वर्ड्स बनना है। जो तुम बोलते हो वो तुम्हें करना है, क्योंकि जब तुम वो चीज़ करते हो ना, तो तुम्हारा खुद का कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि मैंने इस चीज़ को बोला था, मैंने जुबान दी थी उस चीज़ को, और मैंने करी है वो चीज़। तब जाके तुम अंदर से फील कर पाते हो कि तुम मैन हो, तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है। और वो इंसान भी सोचता है कि तुमने ये चीज़ बोली है तो वो हो जाएगी। तुम इतने मैस्कुलिन हो कि तुमने जो चीज़ बोली है वो 100% होके रहेगी, और उस इंसान को विश्वास हो जाता है। पांचवी चीज़, तुम्हें क्या करना है एक्टिवली। जब तुम कॉलेज में जाओ तो एक्टिवली जितना हो सके तुम्हें अपने आप को अनकंफर्टेबल सिचुएशन में डालना पड़ेगा। तुम्हें जाके स्टेज पे बोलना पड़ेगा कुछ ना कुछ, तुम्हें भाग लेना पड़ेगा। मेरे को याद है जब मैं केवी में था, मैंने पहली बार कोट बोला था अपने स्टेज से, और मुझे बहुत एंजाइटी हो रही थी यार। मेरी मतलब आवाज़ ऐसे निकल रही थी। बट मैंने उस चीज़ को फेस किया है, तो मैं जानता हूँ कि स्टेज में मैं बात कर सकता हूँ यार। अब मैं वीडियो बना सकता हूँ, मैं वीडियो सामने कैमरा के सामने बात कर सकता हूँ। तो तुम जब एक्सपोज हो गए उस चीज़ से, तो मेरा मानना सिर्फ ये नहीं है कि तुम किसी चीज़ में पार्टिसिपेट करोगे ना तब तुम्हारा अच्छा होगा, तुम कॉन्फिडेंट होगे। नहीं, जब तुम एक्टिवली पार्टिसिपेट करोगे ना, तुम्हारी बॉडी खुद ऐसी फिजिक होनी चाहिए कि तुम हर स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट कर सकते हो। तुम्हारा ऑरा ऐसा होना चाहिए कि तुम कोई भी स्टेज पे कुछ भी पोयम डांस सब कुछ कर सकते हो, क्योंकि इससे सिर्फ तुम्हारा कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ता, इससे बढ़ता है तुम्हारा सोशल सर्कल। क्यों? जब भी लोग बैठे हैं, तुमने देखा होगा स्टेज के सामने कितने हजारों की भीड़ बैठती है, और तुम परफॉर्म करोगे ना तो कॉलेज में तुम्हें जानेंगे कि ये सार्थक ने बोला था। तो सोचो कि कोई इंसान तुम्हारे सामने आ रहा है जो मेरे कॉलेज में हुआ है, और मैं उसको पहचानता नहीं हूँ। उसने मेरे को स्टेज से देखा है और वो मेरे से बोल रहा है कि आपका नाम सार्थक है। मतलब हम लोग के कॉलेज में सर सर करके बात करते हैं, मतलब सीनियर्स को, पता नहीं क्या है ऐसा। तो बोलता सर आपका नाम सार्थक है, मतलब आप वही हो ना जिसने ओरिएंटेशन में सबसे पहले वो दी थी स्पीच। तो मैंने बोला हाँ, बट मैं पहचाना नहीं यार तुम्हें। तो बोला मैं जूनियर हूँ, मैं बैठा था वहाँ पे, और मुझे भी एक दिन ऐसे स्पीच देनी है। और आई फील द कॉन्फिडेंस यार। मेरे को ऐसा फील हुआ कि यार मैंने कुछ इंसान के अंदर जगा दिया यार। और मुझे उस दिन के बाद पता, स्टेज में जाने से बिल्कुल फियर नहीं हुआ, क्योंकि मुझे पता है कि जो तुम्हारे सामने जो लोग इंसान बैठे हैं ना, मैं उसको बुरा नहीं बोल रहा, जो तुम्हारे सामने तुम्हें सुन रहे हैं ना, वो सिर्फ सुन सकते हैं, वो बोल नहीं सकते। जो तुम्हें डांस करके देख रहे हैं ना, जो तुम्हें डांस करते हुए देख रहे हैं ना, वो सिर्फ तुम्हें देख सकते हैं, तुम्हारे बारे में ओपिनियन बना सकते हैं, लेकिन उनकी इतना गूदा नहीं वो सामने आके स्टेज पे कर दें, भले ही खराब परफॉर्म करें। उनके अंदर वो पावर नहीं है कि जो हैंडल कर सके उस चीज़ को। समझ रहे हो? तो ये थे कुछ ऐसे पॉइंट्स जो कि तुम्हारी मदद करेंगे अट्रैक्टिव होने के लिए। तुम बताना कमेंट में कि तुम किस किस चीज़ों को लैक करते हो, और तुम क्या क्या चीज़ों को और अच्छा इंप्रूव कर सकते हो। सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं बाद में। बाय बाय।